नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक ऑफ द वीक वीडियो सीरीज़ है और आज के इस एपिसोड में हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो आता है ऑटो सेक्टर से। जैसे कि हमने करीब एक महीने पहले 20 दिन पहले टेलीग्राम में जो ऑडियो डिस्कशन रखा था उसमें बताया था कि पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद से पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छा किया है, ऑटो सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा किया है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि कोई स्टॉक हो पर्टिकुलरली एक सेक्टोरल व्यू के बाद जो अच्छा दिखे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। उसके पहले कि स्टॉक के बारे में हम बात करें थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट। तो निफ्टी आप देख रहे होंगे कि आज जो कैंडल बनी है वो काफ़ी ख़राब है और ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रीवियस स्विंग आई का सपोर्ट लेना चाहिए था इसको, कुछ 18,940 के अराउंड में। बट जो है ये उसके नीचे बंद हुई है। अब देखते हैं यहाँ से क्या व्यू बनता है, कैसे मार्केट आगे करती है चीज़ें। जब तक आप जो है फ्यूचर ऑप्शन या इंडेक्स नहीं ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको सेंसेक्स निफ्टी क्या कर रहा है उन सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना है। वो बस आपके देखने के लिए है कि भाई क्या है, ब्रॉडर मार्केट क्या कर रही है। आपकी आंखें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगी लेकिन उसका कुछ खास यूज़ नहीं होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टाइल में। खैर, तो ये रहा निफ्टी। पहले ऑटो इंडेक्स जो है उसको देखते हैं। तो अगर हम मंथली चार्ट ओपन कर दें ऑटो इंडेक्स का तो आपको दिख रहा होगा कि 2018 का जो हाई था वो अभी भी ये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए 2018 का हाई था इंडेक्स का, वहाँ से 12,109 के करीब हाई बनाया था इसने। ये जो है अभी 12,014-15 के आसपास में बना के रेजिस्टेंस मिल गया उसको अक्टूबर में। तो अभी भी हम उससे नीचे ट्रेड करें तो आप अगर रिलेटिव सेंस में बात करें तो ऑटो एज अ सेक्टर इज स्टिल वे बिलो निफ्टी जो ओवरऑल अपने मार्केट को प्रेजेंट करता है। तो एक तो ये बात हो गई। अब देखिए दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस, क्या चार्ट, ये तो एस्ट्रोलॉजी है, ना तो एस्ट्रोलॉजी काम करता है ना तो ये। अब जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना तो शायद उन्हें एस्ट्रोलॉजी का कुछ पता है ना तो चार्ट्स का पता है। चार्ट क्या है? चार्ट आखिर में सप्लाई और डिमांड है और सप्लाई और डिमांड तो काम करता है, ये आप सबको पता है। लेकिन जैसे ही आदमी बोलता है कि अरे वो मैं ट्रेड करता हूँ चार्ट देख के, तो लोग उसको गलत सोचते हैं। शायद वो आर्टिकुलेशन का इशू है। अगर ये बोला जाए कि नहीं नहीं मैं सप्लाई डिमांड देख के ट्रेड करता हूँ, कि कहाँ पे सप्लाई आने वाली है उसको बेच दिया, शॉर्ट कर दिया या कवर कर लिया, लॉन्ग था, और जहाँ पे डिमांड आने वाली है वहाँ पे नया लॉन्ग क्रिएट कर लिया या शॉर्ट था ऑलरेडी तो उसको कवर कर लिया, तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ नहीं ये लॉजिकल बात है, ये करना चाहिए। खैर, तो ये आप देखिए ये जो प्रीवियस हाई था वहीं से तो ये ड्रॉप हुआ है ना ऑटो का इंडेक्स। तो ये काम करता है, बशर्ते आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ये है क्या। ये आखिर में जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है, इसमें ये नहीं है कि किसी चीज़ की गारंटी है। जैसे पहली बार आप किसी से बात करोगे बोलोगे चार्ट काम करता है दिल से कि हमको बताओ अच्छा ये एक स्टॉक है इसमें कौन सा लेवल है और कहाँ तक जाएगा, है ना। तो अब वो सोचते हैं कि ये कोई भगवान है, बता देंगे कि उसके जो है स्टॉक की कुंडली ये है और यही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट कुंडली में भी ये नहीं होता है कि यही होगा और ये बता दिया, या वो मालिएबल होती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। खैर, तो आज का जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर। तो सबसे पहले तो आइए थोड़ा सा, वैसे तो टीवीएस मोटर के बारे में कौन नहीं जानता है। क्या बनाते हैं ये? टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ये है इनके पास। टू व्हीलर्स में अगर आप देखेंगे तो जुपिटर, जस्ट जुपिटर है और पेप्ट है स्कूटी में। और अगर आप बाइक्स में देखेंगे तो अपाचे है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस स्टार, ये है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो थ्री व्हीलर में इनका कुछ एक आध है, कोई टी वी एस किंग करके कुछ आता है। ये देखिए टी वी एस किंग है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक में आई क्यूब करके एक ये देखिए इन्होंने निकाला है प्रोडक्ट, मॉपेड्स एक्सेल 100, मोटरसाइकिल्स में रेडॉन और ये सब होगा। अपाचे की 2 सीरीज़ है, RTR और RR 310। और इधर आप देखेंगे तो TVS रेडर, रेडॉन और स्टार सिटी प्लस और स्पोर्ट। तो ये रहा कुछ इनका प्रोडक्ट्स के बारे में। जुपिटर जस्ट ये देखिए है ना, स्कूटी में पेप प्लस। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा इसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं। 30,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, 650 के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रही है। देखिए ये थोड़ा सा अभी अपडेट नहीं हुआ है अभी। और इसका हाई लो अगर आप देखेंगे तो जो हाई है वो करीबी है यहीं पे। स्टॉक का पी 35 के अराउंड है, बुक वैल्यू 85, डिविडेंड पे करती है कंपनी। ROE ROC देखेंगे तो कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप सबको पता है इस ऑटो सेक्टर जो है स्ट्रक्चरली डाउन ट्रेंड से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कि ROC ROE लो है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो अभी भी 21% डाउन है। ये 52 वीक हाई है, तो कंफ्यूज ना हो कि ये तो 666 है और ये 651 पे, तो ये तो सिर्फ 2% डाउन है। वो ये जो है ऑल टाइम हाई। डेट टू इक्विटी काफ़ी आई है 2.45। तो ये आप देखें तो ये बिजनेस आप कह सकते हैं ग्रोथ जो है डेट फंडेड है, लोन लेके बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश है। प्रोमोटर होल्डिंग लिटिल मोर देन 50% है, रिस्पेक्टेबल कह सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 साल का जो पी है 32 के अराउंड है, तो अभी का पी उसका स्लाइटली ऊपर है, मतलब स्टॉक जो है मोमेंटम में है। 10,000 करोड़ के आसपास डेट है, और चूंकि 2.5 गुना डेट टू इक्विटी है, तो आप समझ लें कि जो है 3.5 4 के करीब आप ये कह सकते हैं कि इसमें इक्विटी होगी। और यहाँ पे जो इक्विटी देखते हैं वो इक्विटी मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ शेयर कैपिटल की बात हो रही है। शेयर कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स फंड वो लेते हो आप यहाँ जब रेशियो निकालते हो, तो इक्विटी की वैल्यू जो है ना, शेयर कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स फंड वो दोनों मिला के होता है। खैर सेल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1.3 ऐसे कुछ है ना, ये देखिए 1.27 के अराउंड मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है। कंटिजेंट लाइबिलिटी कुछ खास नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। चलिए आइए देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो मेगा बिग विनर रहा है। आप ये देखिए यहाँ जो है 80 रुपये का होता था 2006 में, 2010 में भी 70 रुपये के आसपास था। और जब यहाँ 2013 में क्रॉस किया उसने, 2014 अर्ली पार्ट में 70, तो उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत जल्दी 300 रुपये क्रॉस कर गया स्टॉक। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल में जो है 5x हो गया मोर लेस। और फिर ये आपको पता है कि 2015 के समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, और फिर वो फरवरी में बॉटम बना था मार्केट का। तो ये स्टॉक ने थोड़ा सा जल्दी बॉटम बना लिया था, लेकिन फिर भी वो रेंज में ही घूम रहा था, तो कुछ खास नहीं किया उसने। और वहाँ से भी आप देखेंगे तो ये 270 290 के अराउंड से उसने वहाँ से हाई बनाया 767 के अराउंड में। तो यहाँ पे पीक हुआ 2018 में, और फिर ये वन वे डाउनवर्ड जर्नी है। इस वन वे डाउनवर्ड जर्नी में आप क्या बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? देखिए आप 2018 में ये देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज है ऑरेंज वाला, और ये जो डार्कर कलर है स्लाइटली ब्लैकिश, ये जो है आप देखेंगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है। एक स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो आपको, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या करते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो है चुपचाप से उसको एग्जिट करते हैं। आप ट्रेड करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, वो डिफरेंट बात है। वो करने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि बाउंस आते हैं। जैसे देखिए ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, उसके बाद क्या किया इसने, ये बहुत नीचे चला जाएगा तो आप लॉन्ग कर सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज पे जाएगा तो आप कवर कर लेंगे, फिर शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए, और फिर ऐसा होता रहेगा। तो आपको ये देखना है। और यहाँ पे जुलाई 2020 में वो पहली बार दोबारा से क्रॉस कर पाया कन्विंसिंगली। यहाँ पे उसने क्रॉस तो किया था, बट वो बहुत कुछ स्टॉक कर नहीं पाया। रीज़न ये था कि कोरोना वाला जो है फॉल आ गया, क्राइसिस आ गई। तो खैर ये रहा चार्ट के बारे में। अभी आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स, और ऐसा कंपनी ने पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ 3.5% के करीब है। उसमें वजह ये है क्योंकि इनका जो बल्क ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट गोज़ इनटू पेइंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है तो ब्याज भी तो बहुत सारा
चुकाना पड़ेगा। तो ये वो बात है। अब उसके अलावा देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही देखेंगे तो आप इनका 10% 11% के करीब है। ये बहुत लोग अब बोलते हैं ना कि देखिए ये बड़ा लूटते हैं, क्या है, आप देखिए इनका मार्जिन कितना लो है, क्या लूटते हैं। खैर इंटरेस्ट देखेंगे तो आप ये 220 करोड़ के आसपास ये पे करते हैं इंटरेस्ट, हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट वैसा इंटरेस्ट पे करते हैं। और इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर बचता है 350 करोड़, जिसमें करीब 25% आप टैक्स हटा दीजिए तो वो 250 करोड़ 200 करोड़ के आसपास में जो प्रॉफिट बचता है ऑलमोस्ट उतना ही ये इंटरेस्ट पे किए होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है जो ग्रोथ कैपिटल है वो लार्जली डेट है यहाँ पे। और देखते हैं तो नंबर्स में एक चीज़ और देख लेते हैं कि एम्प्लॉई कॉस्ट कितनी इनकी, देखिए 1700 करोड़ के आसपास आसपास है। अब ये आयशर मोटर 850 करोड़ पे करती है एम्प्लॉई कॉस्ट के नाम पे, और हीरो मोटर का आपका कुछ 2000 करोड़ 1950 करोड़ के आसपास में, इनका कुछ 1700 करोड़ है यहीं पे। अच्छा अगर बजाज ऑटो का देखें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। बजाज ऑटो वैसे पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे। बजाज ऑटो का साइज़ ऑफ कोर्स जो है इनसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट उनकी इनसे भी कम है। तो आप देखिए टीवीएस मोटर को अगर आप देखेंगे तो इनका एक यूनिट रेवेन्यू के लिए जो ये पैसा पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी। अब वो पता नहीं क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं या एवरेज सैलरी ही उनकी कम है और इनकी ज़्यादा है। लेकिन कोई तो बात है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। शेयर कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 48 करोड़ है। रिजर्व्स जो हैं कुछ 4000 करोड़ है, तो यही आप दोनों देखेंगे तो 4000 करोड़ हो गया ना ये दोनों मिला के। और 10,000 करोड़ के आसपास इनके पास लोन है तो 2.5 गुना हो गया ना यहाँ से। तो ये जब आप देखते हैं ना डेट टू इक्विटी, तो इक्विटी में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ये दोनों आपको काउंट कर, क्योंकि ये भी तो शेयर होल्डर्स का ही पैसा है ना। ये तो वो पैसा है जो डायरेक्टली हमने डाला अंदर, वो है शेयर कैपिटल, इसलिए उसे बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये भी शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, जबकि ये कंपनी ने कमा के जमा किया ओवर द पीरियड, ये वो है रिजर्व्स। खैर बोरोइंग्स आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे फिक्स एसेट 5,000 5,500 करोड़ के आसपास में। करंट वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली ये कुछ खास नहीं करते, बट ये कि अब जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा पिछले 3 साल में 2019 से 2021 के बीच में तब भी डिसेंट था, उसके बाद अभी वापस से जो है करंट वर्क इन प्रोग्रेस कुछ ऐसा बड़ा ज़्यादा नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखें तो 2019 में बहुत ख़राब हो गया, निगेटिव हो गया 1,000 करोड़ रुपए। अभी 2021 में काफ़ी इंप्रूव हुआ है, इतना सीएफओ कभी इन्होंने पोस्ट नहीं किया उसके पहले। तो ये सब साइन होते हैं कि ऑपरेशनली बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है या कैसा कर रहा है उसके बारे में। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो निगेटिव है, इसका मतलब ये कि काफ़ी अच्छी बात है, इनका खुद का पैसा बिजनेस में बहुत कम समय के लिए लगा होता है, ये एक अच्छी बात है। आर ओ सी आप देखेंगे तो वो ख़राब आ रहा है, वो जैसे अभी हमने बात की थी कि 2018 के बाद से स्ट्रक्चरली ऑटो सेक्टर डाउन ट्रेंड में चला गया, उसी का असर है आर ओ सी में आपको जो दिख रहा है। तो ये वापस से रिकवर कर जाना चाहिए 20% के राउंड में। लास्टली अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स की स्टेक 52.26%, एफ आई आईज ने थोड़ा सा स्टेक घटाई है, लेकिन जो बड़े एफ आई आईज हैं उन्होंने कुछ नहीं घटाया, उनका लगभग अभी भी उतना ही है 12.77%। लेकिन जितना एफ आई आई ने उधर घटाया ऑलमोस्ट उतना डी आई आईज ने बढ़ा दिया, तो ये कवर हो गया। सो बेसिकली एफ आई आई डी आई आई को ये स्टॉक काफ़ी पसंद है। आई सी आई सी प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास अकेले ऑलमोस्ट 10% स्टेक है, एल आई सी के पास 6.5% है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1% से ऊपर बढ़ा दिया स्टेक यहाँ पे। मेरा एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उस उन्होंने बेच दिया 2%, लेकिन उसके बजाय इधर फ्रैंकलिन ने ले लिया, नहीं मीरा ने बेचा नहीं है, वो एक्चुअली नाम चेंज हो गया है जो लीगल बेनिफिशियरी है, इसलिए वो इधर दिखाई दे रहा है। लेकिन 0.03% ही सेल किया है, कुछ खास नहीं। एस बी आई मैग्नम ने ज़रूर बेच दिया है, उसका शायद थोड़ा सा असर है। खैर पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो 10% से भी कम जो है स्टेक है इसमें भी। ये सब ट्रेडेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि जो पब्लिक में तो सारा रोज़ लोग ट्रेड ही करते हैं बैठे बैठे, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिकली 10% भी अगर आप मानते हैं तो ये 3,000 करोड़ से भी कम का फ्री फ्लोट है, ट्रेडेबल है जो, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं चार्ट की। टीवीएस मोटर के चार्ट में हमें क्या दिखाई देता है, तो देखिए मंथली अगर हम ओपन करते हैं तो बड़ा अच्छा आपको दिखेगा। ये देखिए ये जब ये 2018 में पीक किया था इसने, ठीक है, यहाँ पे 7,777 आप कह सकते हैं, 777 हाई बनाया था उसने 776.70 का।
उसके बाद इसने अटेम्प्ट किए हैं 2-3 यहाँ पे 650 के राउंड में उसने कोशिश की, 670 के राउंड में, कि जो है शायद बेस बन जाए और ये रैली कर पाया, बट वो रैली नहीं कर पाया स्टॉक। और इधर आप देखेंगे तो फरवरी 2021 में वही एज ए रेजिस्टेंस काम किया है। तो काम करती हैं चीज़ें, आपको आना चाहिए रीड करना। तो ये आप देखिए, एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया, ये 2021 में कोरोना फॉल के बाद जो रिकवरी हो गई, यहाँ पे देखिए ये कोरोना टॉप था, वो क्रॉस किया, बड़ी अच्छी रैली। और फिर ये सब करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली बार रेजिस्टेंस लिया फरवरी 2021 में, दूसरी बार अप्रैल में फिर से रेजिस्टेंस लिया, और फिर अभी लगातार कई बार रेजिस्टेंस लिया जून में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और इवेंचुअली स्टॉक गिरा। तो ये कोरोना टॉप पे उसने सपोर्ट लिया, 500 के अराउंड, 510 के अराउंड उसने सपोर्ट लिया स्टॉक ने, और वहाँ से रैली किया, तो अभी फिर से वहीं पे ट्रेड करा। अब प्रश्न ये है कि क्या यहाँ से स्टॉक वाकई में रैली कर पाएगा, या दोबारा से ये रेजिस्टेंस काम करेगा और ये नीचे आ जाएंगे। जो समझ है मार्केट की, जो एनालिसिस है, वो तो कहती है कि ये जो है करेगा, करना चाहिए। अब देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स जो बात करनी है। अभी देखिए, जब जब इसकी अर्निंग्स आती है उसके बाद, मतलब अर्निंग्स जो ये पोस्ट करता है जनरली अच्छी पोस्ट करता है। देखिए ये अर्निंग्स आई यहाँ पे और उसके बाद बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक चीज़ और है, ये सिर्फ अर्निंग्स का असर नहीं है, यहाँ पे बजट का भी असर है, वो हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अर्निंग्स थी अक्टूबर, काफ़ी अच्छा किया, ये अच्छा किया। यहाँ पे देखिए गैप अप तो हुआ बहुत अच्छा, गैप अप किया 14%, और वहाँ पे उस बेस को एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, जो गैप अप का ओपनिंग वाला टाइम था, प्राइस था, लेकिन ये रैली हुई नहीं। तो देखिए मार्केट में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए हर चीज़ जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे चलती है, प्रायिकता, किस चीज़ की संभावना है, कितनी है। तो जैसे जब स्टॉक एक गैप अप करता है और फिर अच्छा करता है, तो मतलब गैप अप किया, अगर कोई न्यूज़ है, कोई अर्निंग है, कुछ फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है, बिजनेस में कुछ चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट में चेंज हुआ, तो वो जनरली सस्टेनेबल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार काम करें, क्योंकि अगर हर बार काम करें तब तो फिर आप चुपचाप बैठ रहे, एक सिस्टम डिज़ाइन कर लीजिए जो आपको सिर्फ यही बताएगा कब कौन सा स्टॉक गैप अप हुआ, आप बस उसी में लॉन्ग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे दिस गेम इज़ ओनली अबाउट द प्रॉबिलिटी, संभावना चीज़ों की घटती बढ़ती है, बस ये आपको देखना है। तो कोई एक जोन है जहाँ पे स्टॉक गिर के आ गया है, और अगर वहाँ पे सपोर्ट है तो वहाँ पे डिमांड बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। अब ये नहीं कहेंगे कि वो सपोर्ट है तो वहाँ से स्टॉक रिवर्स करेगा ही, इंडेक्स रिवर्स करेगा ही, मार्केट रिवर्स करेगी, वो ज़रूरी नहीं है। उसके लिए फिर भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। एक स्टॉक है जो रन कर रहा था और वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से स्टॉक गिरेगा ही, अब मार्केट गिरेगी ही अब क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया, नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सप्लाई आने की संभावना ज़्यादा है। अब वो सप्लाई क्या इतनी ज़्यादा आती है कि वहाँ पे जो इमीडिएट डिमांड है वो मैनेज ना कर पाए। अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई डिमांड से तो वो फॉल करेगा। जनरली रेजिस्टेंस जोन्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इसकी संभावना ज़्यादा होती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अभी वैसे आप देखेंगे तो ये काफ़ी, ये देखिए यहाँ पे जो अर्निंग्स आई 22 अक्टूबर को, वहाँ पे फिर इसने जंप अप, एक गैप अप किया, उसके बाद अगले दिन ये गिर गया। तो लोगों को लगा होगा कि अरे नहीं नहीं ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन नहीं, उसके अगले दिन ही उसने सही कर दिया। तो वो मार्केट थोड़ा सा वीक चल रही है अभी कुछ दिनों से, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक बोल रहा है हमको मार्केट से कुछ खास लेना देना है नहीं। ये साइन है कि जो है स्टॉक काफ़ी यहाँ से अच्छा करने वाला है। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ, आरएसआई, आरएसआई नहीं है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आरएसआई क्योंकि एक्चुअली स्टॉक को स्टॉक के ही पास्ट से कंपेयर करता है, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने आप में कंपैरिजन करके बताती है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ नॉर्मली रेफर की जाती है वो होती है मार्केट के रिस्पेक्ट में, सेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो वो किसी और से कंपेयर करके आप रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, वो है आरएस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली ये बहुत स्ट्रांग है स्टॉक, और ये मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को हिट किया है। लेकिन एक बात देखिए, जिस इंटेंसिटी से, जिस वॉल्यूम से इस बार हिट कर रहा है, वैसा इसने पहले कभी नहीं किया। ये तो क्योंकि गैप अप था, यू कांट एक्सपेक्ट कि गैप अप वाले दिन ही अब इतना नीचे से वो क्रॉस करके क्लोज दे देगा। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे, दिस इज द ओनली टाइम व्हेन ह्यूज वॉल्यूम, डिसेंट स्ट्रेंथ
ऑन अ वेरी वीक मार्केट डे। निफ्टी 2% डाउन है, ये 4% अप है। तो ये आपको बताता है कि स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा करने की संभावना रखता है। अच्छा, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो देखिए, वैसे तो ये रखना चाहिए 598, ठीक है। तो ये 598 का स्टॉप लॉस लेके आप जो है ये ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए कि ये बहुत बार, देखिए एक बात है कि कोई स्टॉक है जो बार बार रिवर्स कर रहा है एक रेजिस्टेंस जोन से, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई थी, लेकिन एवरी टाइम दैट रेजिस्टेंस जोन इज हिट, सम सप्लाई इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन इट इज हिटिंग द सेम रेजिस्टेंस जोन, द सप्लाई इज reducing, thus strength of that resistance zone is also reducing. So it's only matter of time before that resistance is broken. और आपको एक बात पता है, जहाँ पे बार बार हिट करने के बाद भी कोई चीज़ ना टूट रही हो, तो जब टूटती है तो खुशी ज़्यादा होती है। स्टॉक मतलब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है। तो ये तो रहा हमारा टीवीएस मोटर के बारे में। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और आप जो है वीडियो को टाइम से देख के उसका लाभ ले पाएँ। खैर, हमारे पास भारतीय निवेशक प्रो मेंबरशिप भी है, जो आप ले सकते हैं। हर एक दिनांक को, पहले दिन जो है हर महीने के ये ओपन होती है। 2 साल और 6 महीने की मेंबरशिप है। अगर आप सीखना चाहते हैं और डिटेल में ये सब कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे आप टिप्स के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, लेकिन अगर आप टिप्स के लिए भी दिमाग लगाते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्डेड चीज़ें हैं कि हमने कब क्या बताया था और उसने किसने कब क्या किया। तो वो आपको दिख जाएगा। आप ये देखिए, सितंबर है 2021, आपको दिखेगा कि क्या क्या हमने बताया और क्या किया है। तो ये है हमारी मेंबरशिप। और ये अगर आपको मेंबरशिप में क्या क्या ऑफ़र होता है, क्या नहीं ऑफ़र होता है, ये देखना है, तो ये वीडियो है भारतीय निवेशक प्रो, ये आप देख लेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आशा है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपने आप को मार्केट में अच्छा करने की और प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।